अस्सलामुअलैकुम दोस्तों रमज़ान था तो वीडियोस कम आ रही थी। एडवांस में मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो इंशाल्लाह अब डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे शेयर करूँगा, तो ये मालूमात आप ले लिया करें। और सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। दोस्तों, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से काफ़ी ज़्यादा कामयाबी के साथ जो टैक्स कलेक्शन है वो इकट्ठी कर ली गई है और 10 माह का जो डेटा सामने आया इसके मुताबिक 4,858 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। यानी कोई 142 अरब रुपया गालबन ये कम है पूरे 5,000 अरब रुपए से। तो जो ग्रोथ सामने आई है ये 28.6% आई है पिछले अगर 10 माह के कंपैरिजन में देखें। पिछली बार ये 3,778 अरब रुपया इकट्ठा किया गया था, यानी तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। और जो टोटल टारगेट है 10 माह का ये कोई 239 अरब रुपए के साथ एक्सीड कर चुका है, यानी 239 अरब रुपया ज़्यादा इकट्ठा किया गया है जो टोटल टारगेट रखा गया था। इसी तरह जो नेट कलेक्शन अप्रैल के मंथ में सामने आई ये 480 अरब रुपए थी। ये भी 24.9% ज़ायद है क्योंकि पिछली बार ये 384 अरब रुपया इकट्ठा किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी है एफबीआर की और तेज़ी के साथ एफबीआर टैक्स को इकट्ठा करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह दोस्तों अगर तो पूरे साल का ही टारगेट देखा जाए तो ये 5,829 अरब रुपया इनिशियल टारगेट था। तो यानी 2 माह जो पीछे रह चुके हैं इसमें हर माह 484.5 अरब रुपया इन्हें इकट्ठा करना पड़ेगा अपना टारगेट अचीव करने के लिए। इसी तरह दोस्तों ये भी बात याद रखें कि ये इनिशियल टारगेट था, लेकिन जो आईएमएफ के साथ सेट किया गया था टारगेट ये 6,100 अरब रुपए का था। तो अगर आईएमएफ के साथ जो टारगेट सेट किया गया अगर उसे अचीव किया जाए तो ये 2 माह रह चुकी हैं इसमें हर माह 621 अरब रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा। तो 6,100 अरब रुपया तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जो 5,829 अरब रुपया ये अचीवेबल नज़र आना शुरू हो चुका है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 10 माह में 4,858 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया गया है। अब दोस्तों ये भी बात याद रखें कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ भी फराहम कर रही है, जिसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन है वो शायद मज़ीद बढ़ जाती अगर तो वो सब्सिडीज़ ना दी जाती। जैसा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो ये कोई 45 अरब रुपये की सब्सिडी सिर्फ अप्रैल 2022 में दी जा रही है, जिससे जो सेल टैक्स है इसके ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर्स, व्हीकल्स और ऑयल की इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर भी जो सब्सिडीज़ आ रही हैं ये भी 18 अरब रुपया पर मंथ आ रही हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर 10 अरब रुपया सेल टैक्स की मद में जो सब्सिडीज़ हैं वो जा रही हैं, यानी ये भी अप्रैल में कोई 10 अरब रुपये का लॉस हुआ है। तो टोटल अगर काउंट किया जाए तो 73 अरब रुपए की सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है, जिससे जो 73 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन है वो इम्पैक्ट मतलब उस पर फ़र्क पड़ रहा है। वो शायद 73 अरब रुपया मज़ीद इकट्ठा हो जाता हर माह, अप्रैल के माह में ही हो जाता अगर तो ये सारी जो छूट दी जा रही है एफबीआर की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये ख़त्म कर दी जाए। लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये ख़त्म कर दी जाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ऑयल घी वगैरह के ऊपर तो महंगाई का एक तूफ़ान आ जाएगा। तो खैर दोस्तों एफबीआर पिछले कुछ अर्जे से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस शो कर रहा है टैक्स की मद में अगर देखा जाए। तो ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। तकलीफ नहीं था। अल्लाह हाफिज़।